हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सिंपल फ्यूचर करने वाले हैं। अब देखो, सिंपल फ्यूचर में ना मैं आपको बताती हूँ सेंटेंस किस टाइप के होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक टीचर होंगी, तुम मेरे भाई होगे, वह खूबसूरत होगी, पापा वहां होंगे, मेरी जेब में 10 रुपए का नोट होगा। ठीक है ना। अब इन सेंटेंसेस में आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी में भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अच्छा, मैंने जैसे बात बोली अभी कि वह खूबसूरत होगी, क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है? कोई एक्शन वर्ड तो अवेलेबल है ही नहीं। अब जब हमारे सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ड अवेलेबल ही नहीं है, बट हमें वर्ब तो लगानी पड़ेगी। अब हम क्योंकि बात फ्यूचर की हो रही है तो विल या शैल तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। अच्छा, तो सिंपल हेडिंग डालो, सिंपल फ्यूचर। हेडिंग क्या है हमारा? सिंपल फ्यूचर। इसमें ना आपको क्या करना होता है, जब हमें ये भी कंफ्यूजन होता है कि मैम ये बी क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में हम लोग ना विल या शेल जब लगाएंगे तो इसके बाद ना हम बी लगाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि ये हमें बी लगाना क्यों है, इसकी जरूरत क्या है, इसके अलावा हम कुछ और भी लगा सकते हैं क्या? तो इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक होते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स, ठीक है ना। मॉडल वर्ब्स में क्या होता है, ये ना टोटल 13 होते हैं। इन 13 में से 10 होते हैं जिनको हम कहते हैं कंप्लीट मॉडल वर्ब्स, और दूसरे होते हैं हमारे पार्शियल मॉडल वर्ब्स। ठीक है, तो जो कंप्लीट मॉडल वर्ब्स है ना, उसकी लिस्ट में हमारा 10 आता है। वो 10 कौन कौन सा है? जिसमें से एक तो यही है जो आपको दिखाई दे रहा है, विल, वुड। ये नोटबुक में आपको नोट करना है। शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, और टू। और कौन बचा है? यहां पे देखें तो यहां पे कौन कौन आता है? नीड, डेयर, यूज टू। तो ये तो हो गए 3। इसमें आते हैं 10। कौन बच गया? विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू। कैन और 10th पे हो गया कुड। अब जब भी ना आपको अपने सेंटेंस में कभी भी इन 10 वर्ब को यूज कर रहे हो तो हमेशा याद रखना, दीज वर्ब्स लिखिए अपने नोटबुक में, दीज वर्ब्स कैन act as a helping verb in a sentence। ये जो वर्ब्स है ना, ये एक सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर सकती हैं, एंड दे ऑलवेज नीड अ मेन वर्ब इन द सेंटेंस। दे ऑलवेज नीड अ मेन वर्ब। ठीक है, दे ऑलवेज नीड अ मेन वर्ब आफ्टर देम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकेंड पॉइंट ये है। अब जो मेन वर्ब आएगा आपका, जो मेन वर्ब आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा? क्योंकि मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, इसमें मेन वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा? थोड़ी सी मैं आपको हेल्प करूं तो बेस फॉर्म में आएगा। बट मैं आपको एक बात बता दूंगी कि बेस फॉर्म क्या होता है। तो ये ना अपना मेन वर्ब का जो लेता है वो बेस फॉर्म आता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो नीड, देयर एंड यूज टू है, ये सेंटेंस में आपकी दीज वर्ब्स कैन एक्ट एज अ हेल्पिंग एंड मेन वर्ब। अब ये जो वर्ब्स है ना, ये सेंटेंस में हेल्पिंग और मेन दोनों की तरह आ सकती हैं। इसीलिए हम नीड को, डेयर को, यूज्ड टू को अकेले भी यूज कर सकते हैं और वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये अकेले आ सकती है, लेकिन ये जो 10 की 10 वर्ब है ना, ये सेंटेंस में कभी भी अकेले नहीं आ सकती।
इनके बाद जो आएगा वो हमेशा एक मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, बेस फॉर्म आएगा। परेशान मत होना, एक वर्ब के अलावा बाकी सारे बेस फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म के इक्विवेलेंट है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे बी लगाया है, तो बी क्यों लगाना है और क्यों, अब तो ये समझ में आ गया। जैसे मैंने कहा मैं एक टीचर होंगी या वह खूबसूरत होगी, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, शी विल ब्यूटीफुल। पहला तो आपको ये डाउट खत्म होना चाहिए कि अकेला विल क्यों नहीं आ सकता। अकेला विल इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इनमें से जो 10 के 10 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकते। इनके बाद हमेशा ही हमेशा एक मेन वर्ब आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकते हैं। इनके बाद हमेशा मेन वर्ब आएगा, इसीलिए आप इनमें से किसी को अकेले नहीं लगा सकते, चाहे वो आपका विल ही क्यों ना हो। यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पे बी ही क्यों लगाएं, क्योंकि देखो बी मतलब होता है होना। जैसे अभी मैंने आपको एक टेबल बनाती हूँ, बनाओ। एक लिखो टेबल में बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बेस फॉर्म जो होता है वो होता है आपका प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है। बेस फॉर्म जो होता है वो होता है हमारा प्योरेस्ट फॉर्म, मतलब सारे फॉर्म यहीं से निकले हैं, ये बी होता है। बी हमारा बेस फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म जो है ये आपका प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस में ये आपका कौन सा होता है, प्लूरल होता है। ये आपका प्लूरल वर्ब है, जो कि है आपका कौन, आर और एम। सेकंड जो है ये पास्ट में यूज होता है, जो है आपका वॉज एंड वर। थर्ड जो है इसको हम परफेक्ट में यूज करते हैं, ये है आपका बीइंग। फोर्थ जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, बीइंग। और फिफ्थ जो है ये प्रेजेंट टेंस की सिंगुलर वर्ब है, जो है हमारा इज। बात क्लियर है। अभी मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, जहां पे मैंने आपको आर, एम और इज को मेन वर्ब की तरह और वॉज वर्ब को मेन वर्ब की तरह मैंने आपको पढ़ा दिया है। जो भी आपके, अगर ये पांचों में से अगर वर्ब का 5 फॉर्म्स उसके बन सकते हैं, तो वो मेन वर्ब बन सकता है। इसीलिए आपने देखा था आर, एम, वॉज वर्ब, इज, ये सब हमने मेन वर्ब की तरह ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आज हम बी को मेन वर्ब की तरह पढ़ेंगे। अब मैंने क्या बोला, बी का मतलब होता है होना, ठीक है। इसका मतलब हो गया होना, ठीक है। आर, एम और इसका मतलब हो जाता है। जैसे मैं टीचर हूं, सो आई एम अ टीचर। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, है वाला। वॉज वर्ब का मतलब हो जाता है था, ही वॉज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त था। आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर थी। और मैं टीचर होंगी, आई विल बी अ टीचर। अब क्योंकि देखो 2 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाने चाहिए, क्योंकि ये जो है ये कंप्लीट मॉडल में से आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है सेंटेंस बिना मेन वर्ब के पूरा नहीं होगा, तो मेन वर्ब आएगा ही आएगा। ये कभी भी अकेले नहीं आ सकते, इनके बाद हमेशा मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, बेस फॉर्म। इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप मुझसे ये भी पूछ सकते थे, अगर मैं इसको इसी कैटेगरी में डाल देती कि मैम आर और एम भी तो आ सकता था, आई विल एम आर टीचर, ऐसा भी तो हम सोच सकते थे, तो फिर मेरे पास में एक अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि एम और आर फर्स्ट फॉर्म है, बी जो है वो बेस फॉर्म है, और बी के अलावा जितने भी फर्स्ट फॉर्म होते हैं वो सब आपस में इक्वल ही है, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ बी एक अलग है, ठीक है ना। इसीलिए इसके बाद में ये एक ना एक वर्ब आ रहा है और कोई एक्शन है नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बी, ठीक है ना। तो पहले इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, लिखो मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में 2 टाइप होते हैं, कंप्लीट मॉडल वर्ब्स एंड पार्शियल मॉडल वर्ब्स। कंप्लीट मॉडल वर्ब्स वो होते हैं जो सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकते हैं। इनको हमेशा एक मेन वर्ब की जरूरत होती है और मेन वर्ब अपने बेस फॉर्म में आती है। ये 10 वो वर्ब्स हैं। पार्शियल मॉडल वर्ब्स में ये 3 होते हैं, नीड, डेयर एंड यूज टू। जब मॉडल्स पढ़ेंगे तब इनको पढ़ लेंगे सबको अच्छे से। ये सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह काम कर सकते हैं। इस टेबल को कंप्लीट करो, उसके बाद में इस टेबल को अपनी कॉपी में बनाओ। और हाँ, एक और ना, एक काम करना, इसमें एक और ऐसे करके कॉलम बना के छोड़ देना, और एक और, मतलब एक ये रहा और दूसरा और तीसरा, क्योंकि आगे की वीडियो में हम इनको भी यूज करेंगे, ठीक है ना।
तो अभी हमने एक के ऊपर बात की, बी के ऊपर। इज एम आर वॉज वर्ब को मेन वर्ब की तरह हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम बी को मेन वर्ब की तरह पढ़ रहे हैं। यहां तक क्लियर है? इसको हटा देते हैं। अब देखो, अब हमें लिखो अपना पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने कहा कि वह खूबसूरत होगी, तो हमने बोला फ्यूचर है तो हम क्या लगाएंगे? विल। लेकिन मैंने कहा विल कभी भी अकेले नहीं आ सकता, इसके बाद हमेशा एक मेन वर्ब आएगा। क्योंकि इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो सिर्फ हम क्या लगा देंगे? बी। शी विल बी ब्यूटीफुल। वह खूबसूरत होगी को हमने क्या लिख दिया? शी विल बी ब्यूटीफुल। ठीक है। मान लो शी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ऐसा नहीं है, अब सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप विल शैल कुछ भी लगाओगे जो आपका कंप्लीट मॉडल्स में था, तो यहाँ पे आपका वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा। मैंने कहा दे, वे वहां होंगे, दे विल बी देयर, वे वहां होंगे, दे विल बी देयर, वे वहां होंगे। वहां मेरे पापा होंगे, देयर विल बी माय फादर। वहां मेरे पापा होंगे, कोई एक्शन तो हो ही नहीं रहा है, होना बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ। अगर मैंने बोला, मान लो कोई लड़की है, आप लड़की को बोलो वहां मेरी पत्नी होगी, तो आप क्या बोलोगे? वहां मेरी पत्नी होगी, क्या बोलोगे? शी विल बी माय वाइफ। क्योंकि एक्शन नहीं है, फ्यूचर का सिर्फ और सिर्फ आप स्टेट बता दो, शी विल बी माई वाइफ, वहां मेरी पत्नी होगी, कोई एक्शन तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है। मैंने कहा देयर विल बी सम स्टूडेंट्स आउटसाइड द क्लास। क्लास के बाहर कुछ स्टूडेंट्स होंगे। मैंने खड़े रह होंगे, बैठे नहीं, ऐसा नहीं। मैंने कहा क्लास के बाहर कुछ स्टूडेंट होंगे, सो देयर विल बी सम स्टूडेंट्स आउटसाइड द क्लास। इज इट क्लियर? इनमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि विल शैल आपके सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकता। वी ऑलवेज नीड अ मेन वर्ब। यहाँ पे एक्शन है नहीं तो एक्शन वर्ब लगा नहीं सकते। इज एम आर वॉज वर्ब में से कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो अलग है और हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होना बताना है, जो हमारे बी से ही हम यहाँ पे बता सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बी लगाना कंपलसरी है। कल क्लियर है ये बात? अब इसी चीज का आप नेगेटिव में देखो। नेगेटिव में कुछ नहीं करना, ये शी हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट आपका, फिर आपने विल लगाया, फिर इसके बाद नॉट लगाना और यहाँ पे फिर अपना बी लगा देना। शी विल नॉट बी ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत नहीं होगी। शी विल नॉट बी ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत नहीं होगी। अब इस एक चीज अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, विल प्लस नॉट को हम जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलते हैं वो होता है वांट, और शैल प्लस नॉट को जो हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं वो होता है शांट। इज इट क्लियर? तो मैंने बोला शी वॉन्ट बी ब्यूटीफुल, है ना। वे वहां नहीं होंगे को क्या बोलेंगे? दे वॉन्ट बी देयर। वे वहां नहीं होंगे, दे वॉन्ट बी देयर। मेरे पापा वहां नहीं होंगे, हम बोल सकते हैं माई फादर वॉन्ट बी देयर। वहां मेरे पापा नहीं होंगे, देयर वॉन्ट बी माई फादर। ठीक है। वहां मेरी वाइफ नहीं होगी, शी वॉन्ट बी माई वाइफ। वेरी इजी। अब आपके दिमाग में ये जो बी वाला जो पोर्शन है, क्यों लगाते हैं, क्यों लगाना कंपलसरी है? इसीलिए जब भी आप विल लगा रहे हो और कोई एक्शन वर्ड नहीं है तो आपको एक और एक ना एक आपको मेन वर्ब लगाना पड़ेगा। और इसमें हमें इज एम आर वॉज वर्ड नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ हमें होना बताना है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। क्लियर है ना? अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद में आप अपना विल या शैल लगा लीजिए, उसके बाद में आप बी लगाइए और फिर अपना आगे का ऑब्जेक्ट। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो आपका सब्जेक्ट
हेल्पिंग वर्ब कौन है यहाँ पे, विल या शैल। उसके बाद में आपने अपना नॉट लगाया, फिर बी एंड देन योर ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाए तो कैसे बनेगा? क्या वह खूबसूरत होगी, विल शी बी ब्यूटीफुल। क्या वे वहां होंगे, विल दे बी देयर, है ना। लाइक मैंने बोला क्या वहां मेरे पापा होंगे, विल देयर बी माई फादर। क्या वह मेरी वाइफ होगी, विल शी बी माई वाइफ। तो इसमें क्या बनाना है, विल आगे लगाइए, फिर अपना सब्जेक्ट लगाइए, फिर अपना बी लगाइए और अपना ऑब्जेक्ट। बट हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि जनरली ना हम मॉडर्न इंग्लिश में अब ऐसा नहीं करते फर्स्ट पर्सन के साथ हमें विल शैल या ऐसे कुछ कंपलसरी है नहीं। आप पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस में तो आप दोनों के साथ में मतलब किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आप आराम से विल लगा सकते हैं। बट ध्यान रखिए जब आप अपना सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना रहे हैं और उसका जो सब्जेक्ट है वो है आपका आई या बी, तो आप शैल लगाइए और फिर अपना आई बी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे शैल आई बी आ टीचर। क्या मैं एक टीचर होंगी, शैल आई बी आ टीचर। क्या मैं एक टीचर होंगी, शैल वी बी देयर। क्या हम वहां होंगे। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट है तो आप वहां पे अपना विल लगा दो। जैसे विल माई मदर बी हेल्दी। क्या मेरी माँ हेल्दी होगी, विल माई मदर बी हेल्दी। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है जो हमें ये बी क्यों लगाना पड़ता है, बी लगाना कंपलसरी क्यों है, तो पहला क्वेश्चन है कंपलसरी क्यों है, क्योंकि जितनी भी आपकी ये वर्ब्स होती हैं मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं, ये हमेशा आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह होती है एंड दे ऑलवेज नीड अ मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद जो मेन वर्ब होता है वो अपने बेस फॉर्म में आता है। बी जो है वो बेस फॉर्म है, एम और आर जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए हम बी लगाएंगे। एम आर या बाकी कोई और फॉर्म हम नहीं लगा सकते। फर्स्ट ये बी हम लगा कब रहे हैं, डायरेक्ट विल के बाद में बी हम तब लगा रहे हैं जब इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, यही सिंपल को इंडेफिनिट से अलग करता है। सिंपल में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा और जब यहीं पे एक्शन आ जाएगा तो बी लगाने की हमें जरूरत नहीं है। जैसे शी विल गो देयर, बट शी विल बी देयर, वह वहां होगी, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है तो मैंने सिर्फ बी लगा दिया। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है कि हम सिर्फ और सिर्फ तब हमें सब्जेक्ट विल के बाद डायरेक्ट बी लगा रहे हैं जब वहां पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? अब पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ में अपना विल शैल और विल शैल लगाया, फिर बी लगाया, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट विल शैल और फिर बी, विल शैल के बाद नॉट और बी के पहले आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव है तो बाकी सब सब्जेक्ट्स में आप विल लगाइए, सिर्फ और सिर्फ आई और बी के साथ में आप शैल लगाइए। यहां तक क्लियर है? आपको मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में देती हूं। एक तो लिखिए ग्लास में पानी होगा, ठीक है, वह लंदन में होगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए और बहुत सारा पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।